साल 2022 में विराट कोहली ने शतकों का सूखा खत्म कर दिया है, यानी कि T20 फॉर्मेट में दुबई के मैदान पर उन्होंने इस साल का पहला शतक लगाया। उसके बाद वर्ल्ड कप में धुआंधार बल्लेबाजी की उन्होंने T20 फॉर्मेट में, और उसके बाद बांग्लादेश पहुंचते ही विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में भी शतकों के सूखे को खत्म कर दिया। और अब बारी टेस्ट क्रिकेट की है, यानी कि उस फॉर्मेट की जो विराट कोहली को बहुत रास आता है, यानी विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी करना बेहद पसंद है। और ऐसे में क्या बांग्लादेश की सरजमी पर टेस्ट क्रिकेट में भी शतकों का सूखा खत्म होगा? इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी इस समय जुड़ चुके हैं, विराट कोहली के कोच, और एक ऐसी जगह से है जहां से विराट कोहली ने अपने बचपन में क्रिकेट की बारीकियां सीखी, यानी कि वेस्ट दिल्ली क्रिकेट ग्राउंड पर इस समय राजकुमार सर खड़े हुए हैं। बीच प्रैक्टिस में हमने उनको पकड़ लिया है इस समय, और हमने कहा कि 5-7 मिनट निकालिए जरा, क्योंकि विराट कोहली से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो तो फिर राजकुमार सर के पास ही सीधे जाना बहुत बेहतर रहता है। राजकुमार सर, क्योंकि हम सब ने देखा कि T20 में शतकों का सूखा खत्म है, ओडीआई क्रिकेट में खत्म है, अब बारी टेस्ट क्रिकेट की है। और मैदान भी वही है जहां पर विराट ने शतक लगाया ओडीआई क्रिकेट में। कैसे आप देख रहे हैं, क्या इस साल जाते जाते विराट के पास अभी 2 मौके और हैं, क्या 2 शतकों की उम्मीद तो कम से कम की जाए इस दौरे पर और विराट से? देखिए राजीव, अच्छी बात है कि एक जो बहुत लंबा गैप हो गया था कि 100 नहीं बन रहा था, सभी को आशाएं थी उनसे। उनके फैंस चाहते थे कि वो जल्द से जल्द 71वां शतक बनाए। फॉर्चुनेटली वो T20 में आया। अब उसके बाद वनडे क्रिकेट में भी बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रही उन्होंने। भले वर्ल्ड कप देखें, एशिया कप देखें, तो इम्पोर्टेंट बात है कि जब वो अच्छा खेल रहे हैं, फिर मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें बहुत दूर होंगी या बहुत परेशानी होगी उनको। और जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह के फॉर्म में है वो, और जिस तरह के पॉजिटिव इंटेंट के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहने वाला है ये सीरीज, टेस्ट मैच वाली भी बांग्लादेश के खिलाफ। राजकुमार सर, क्योंकि T20 में भी शतक हमने देखा जो दुबई में उन्होंने लगाया अफगानिस्तान के खिलाफ, फिर बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने ओडीआई में शतक लगाया। आपको लग रहा है धीरे धीरे जो लीन पैच है वो खत्म होता जा रहा है? यानी कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमने तो देख लिया कि शतकों का सूखा खत्म है, अब बारी रेड बॉल क्रिकेट की है। लेकिन मुद्दा ये है कि रेड बॉल क्रिकेट में क्या इबादत हुसैन, तस्किन अहमद, या जिस तरह से शाकिब हैं उनके पास, तैजुल इस्लाम एक और स्पिनर है, ये जो बॉलिंग अटैक है थोड़ा, इनके अगेंस्ट भी आपको कॉशियस स्टार्ट की जरूरत है, क्योंकि चिट्टग्राम जहाँ पे मैच होना है ये, वहां पे बॉल इनिशियली थोड़ा स्विंग करता है, हम सब ने देखा था। और ईस्ट में क्योंकि आप खेले हुए हैं बांग्लादेश में, आपको भी पता है इनिशियली इस तरह के जो दिसंबर जनवरी का मंथ होता है, थोड़ा बॉल स्विंग करता है इनिशियली वहां पे। बिल्कुल राजीव, आप बांग्लादेश को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। अच्छी बॉलिंग लाइनअप है उनके पास, अच्छे स्पिनर्स भी हैं, साथ साथ मीडियम पेसर आपने बताया ही, साथ साथ अच्छे स्पिनर्स भी हैं। और बिल्कुल चिटागांव में शुरू में हमेशा स्विंग होता है गेंद, तो वहां पर कॉशियस होकर खेलने की जरूरत होती है। लेकिन विराट के साथ अच्छी बात यह है कि अगर उनको अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, तो फिर वो उसको कन्वर्ट करते हैं। अभी जो लीन पैच था उनका, उसमें यही एक प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसा नहीं था कि उनको स्टार्ट नहीं मिल रहा था, वो रन नहीं हाँ, बना रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनका मैं कहूंगा जो उनका फोटे था कि वो कन्वर्ट करते हैं एक बार 30-40 बना के, वो नहीं, कहीं ना कहीं मिस था वो इस पीरियड में। और वही सबको आशाएं थी कि एक बार विराट कोहली 30-35 पे पहुंच गए तो अब वो 100 ही बनाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-2.5 साल में वो नहीं हो रहा था। लेकिन हम्म। अभी क्योंकि वो उन्होंने वो रफ्तार दोबारा से पकड़ी है, और दोबारा से उनको 200 अभी उन्होंने किए हैं, तो मुझे लगता है कि अब अगर उन्हें अच्छा स्टार्ट मिलेगा तो ही विल स्कोर बिग। राजकुमार सर, क्योंकि आपने देखा जो लीन पीरियड का आपने चर्चा की, मैं उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि लीन पीरियड में वो 25-30 पे जाके कई बार आउट हुए, क्या कुछ सजेशन आपने दिया है कि इस पर्टिकुलर जब एरिया है, खासतौर से टेस्ट क्रिकेट में आपको कुछ शॉट्स को अवॉइड करना पड़ेगा? मसलन कवर ड्राइव पे बहुत आउट हो रहे थे, ऑफ स्पिनर पे कई बार आउट हुए, आपने भी देखा, आपने भी महसूस किया कि ऑफ स्पिनर पे थोड़ा सा वो जल्दी खेल जा रहे थे या कुछ अक्रॉस द लाइन ज्यादा खेल रहे थे। क्या कुछ आपने सजेस्ट किया है कि जो अच्छी चीजें उन्होंने व्हाइट बॉल में की उसको क्या कुछ वो लेके रेड बॉल में आए? देखिए राजीव, वो बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेटर है, बहुत वो जानते हैं अपनी कमियां, अपनी गलतियां जो उनसे हुई हैं। और भली बात ये हम लोग डिस्कस जरूर करते हैं कि कहाँ पर गलती हुई, कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब वो इतना इंटेलिजेंट है और इतने मेच्योर क्रिकेटर हैं कि वो जानते हैं कि कहाँ पर
मेरे से गलती हो रही है या मुझे किन शॉट्स को अवॉइड करना है। अडेप्टेबिलिटी उनकी एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है उनका, कि वो अडेप्ट बहुत अच्छी से तरीके से करते हैं कंडीशंस को। तो वही इम्पोर्टेंट है, वंस वो अडेप्ट कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विकेट से या उनको अपोजिशन बॉलिंग से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब तक वो कप्तान नहीं थे, वो कभी जाकर विकेट नहीं देखते थे कि कैसा विकेट है, ग्रीन टॉप है या टर्नर है या क्या है। वो तो जब कप्तान बने तो जाकर वो विकेट भी देखने लगे, क्योंकि टीम की स्ट्रेटेजी बनानी होती है, वो सब करना होता था। तो मेरा मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि उनको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद इंटेलिजेंट है, जानते हैं कि कुछ स्ट्रोक्स उन्हें रिस्ट्रिक्ट करने हैं इनिशियल पार्ट में इनिंग के। और वो भली बात ही अब वो जान गए हैं। वो पहला टाइम था जब उन्हें बताना पड़ता था कि आप भाई 30-40 से पहले लिफ्ट मत मारना या हुक मत खेलना 25-30 रन से पहले। लेकिन अभी वो मेच्योर हैं और जानते हैं कि मुझे कौन से शॉट्स अवॉइड करने हैं शुरू में। राजवंदर, क्योंकि रोहित शर्मा टीम के साथ नहीं है, अब दूसरे जो सबसे सीनियर खिलाड़ी है वो विराट है। अब आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगर फाइनल के लिए जगह बनानी है तो बांग्लादेश से दोनों मैच जीतने हैं, प्लस आपको 4 में से 3 मैच कम से कम ऑस्ट्रेलिया से जीतना है, और कोई मैच अगर आप हार भी जाते हैं तो 3 मैच कम से कम आपको जीतना है। ऐसे में विराट का रोल आप किस तरह देख रहे हैं? विराट का फॉर्म में रहना कितना जरूरी है, क्योंकि एक सीनियर बल्लेबाज आपका ऑलरेडी आउट है, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी जैसे और आपके मैच विनर्स नहीं है टीम के साथ। क्या जिम्मेदारियां विराट पे और थोड़ी बढ़ गई हैं? और जब भी विराट पे जिम्मेदारियां आती हैं वो ज्यादा बेहतर निखर के आते हैं। क्या ये एक एडेड प्लस पॉइंट मान रहे हैं विराट के लिए आपकी जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, कि वो अकेले सीनियर बैट्समैन है और उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक लेके जाना है टीम को? बिल्कुल राजीव, विराट को हमेशा से चैलेंजेस पसंद हैं। वो लाइक करते हैं कि जब कोई उनको टारगेट करता है या कोई अच्छा अपोजिशन होता है, ट्राइंग कंडीशंस हो या टीम फंसी हुई हो, तो ये सारी चीजें वो लाइक करते हैं। और भली भांति जानते हैं उनका क्या रोल है, और ये रोल वो पिछले 10 साल से भारत के लिए निभा रहे हैं राजीव। हम्म। ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर रखी हुई है। तो वो ये अपनी इस जिम्मेदारी को भली भांति जानते हैं। और हमेशा से हमने देखा है कि वो टीम को अपने से पहले रखते हैं, और हम्म। हमेशा चाहते हैं कि भारत नंबर 1 टीम रहे। और उसके लिए वो एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा आउट करते हैं, और जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं कि जिससे वो टीम के जीत में कंट्रीब्यूट ज्यादा से ज्यादा कर सकें। हम्म। राजकुमार सर, 2022 विराट के लिए एज अ बैट्समैन कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि अब 2 ही मैचेस बचे हैं साल 2022 में। आपको 14 से 18 खेलना है, then 22 से 26 खेलना है। कैसे देख रहे हो, और इन 2 मैचेस की क्या अहमियत देख रहे हैं आप विराट के करियर में? नहीं देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा मुकाम है जहां पर बहुत दिनों बाद 200 मिले हैं, और सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेस्ट मैच में भी वो 100 बनाएंगे। जी। तो इम्पोर्टेंट है उनके लिए ये बहुत, और भारतीय टीम के लिए भी, क्योंकि रोहित भी वहां नहीं है। तो एक एडेड जिम्मेदारी भी है विराट के ऊपर कि वो लंबी पारी खेलें, जिससे भारत एक लंबा स्कोर बनाए। और अच्छा होगा कि वर्ष का अंत होते होते वो 1-2 100 और बनाए। तो राजकुमार सर, सेंचुरी नंबर 73 की उम्मीद रखी जाए? बिल्कुल, मैं तो दुआ करूंगा भगवान से कि ऐसा जरूर हो, और एक ही जगह 2 सेंचुरी और 2 टेस्ट में। देखिए राजकुमार सर, अगर 74 तक पहुंच जाते हैं इस साल 2022 में, क्या तब आप कहने की स्थिति में होंगे कि जो शतकों का शतक है विराट, वहां तक कितने दिन में पहुंचेंगे? आप वेट करना चाहेंगे साल 2022 खत्म होने का और 2 शतक आने का, और उसके बाद आप शायद केजरीवाल जी की तरह लिख के दे पाए पर्ची में कि कौन सा साल होगा जब ये शतक पूरा होगा? नहीं देखिए, वो क्रिकेट में प्रेडिक्ट करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरह की वो मेहनत करते हैं, जिस तरह वो प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, तो आशा करता हूँ, और जैसे सब लोगों की दुआएं हैं उसके साथ, और जितनी अच्छी वो बल्लेबाजी कर रहा है, तो वो मुकाम जरूर उन्हें हासिल करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर, आपका समय निकालने के लिए। मुझे पता है आप नेट सेशन में हैं और ग्राउंड पे है, बच्चे वेट भी कर रहे होंगे आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सब भी उम्मीद कर रहे हैं कि सेंचुरी नंबर 73 और 74 कम से कम बांग्लादेश दौरे पे हमें देखने को मिले, और उसके बाद हम सब इस बात को कहने की स्थिति में हो कि विराट शतकों के शतक का जो फासला है उसको धीरे धीरे हर साल कैसे कम करेंगे, क्योंकि एक एवरेज आप निकालें तो 6 से 7 शतक आपको लगाने पड़ेंगे 24 या 25 शतक लगाने के लिए। और ऐसे में फॉर्म में रहना और कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, जिसकी झलक तो विराट ने ओडीआई क्रिकेट में दिखा दी है, और अब बारी टेस्ट क्रिकेट की है, जहां पर न सिर्फ शतकों का इंतजार रहेगा विराट के बैट से, बल्कि विराट ऐसी इनिंग्स खेले जिससे भारतीय टीम न सिर्फ टेस्ट मैच जीते
बल्कि टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अपने दावे को और मजबूत कर सके। तो हमारी इस खास चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही।